हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। इसमें आवाज कुछ ठीक है। हरि ओम हरि ओम। पहले इसमें थोड़ा साउंड में करिए, साउंड में बाहर की आवाज सुनाई पड़। हरि ओम हरि ओम करेंगे तो सीटी आएगा नहीं, मीड कम करेंगे तो सीटी नहीं लेगा। मीड का कम कर दीजिए, उसका ट्रिपल कम करके थोड़ा सा वाइब्रेट वाली आवाज बढ़ाइए, उसमें डिले आवाज खत्म हो जा रहा है बोलने का, हल्का हल्का बना दीजिए। हरि ओम हरि ओम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की सभी शांत चित्त होकर बैठे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, श्री सीतारामाभ्यां नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि ओम हरि ओम। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुण। रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुण।
सब जग करहु प्रणाम जोरी श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरद भुवर विमल जस जोदायक जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय जय सिया राम 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 जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान जो चाहो अपना कल्याण जो चाहो अपना कल्याण जय सिया राम जय श्यामा जय सिया राम जय श्याम जय सिया राम जय श्याम जय सिया राम 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 बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 नमः पार्वती पतये हर हर परम मंगलमय परात्पर क्लेशर अकारण करवा भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री राघवेंद्र सरकार के वाममय प्रतिमूर्ति भक्त स्वरूपा श्री रामचरितमानस पर आधारित श्री राम कथा का आज द्वितीय दिवस है। व्यासपीठ से पुनः प्रतिदिन की भांति आप समस्त ग्रामवासी भाई बहनों का, समस्त क्षेत्रवासियों का, समस्त कार्यकर्ताओं का, सभी का एक बार व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जिनके अथक प्रयास से हर वर्ष भगवान भोलेनाथ के मंदिर के पावन प्रांगण में
हम सभी पावन कथा श्रवण करते हैं, ये सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होता है। व्यासपीठ पर स्थापित ग्रंथ को नमन वंदन करते हुए श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों का वंदन करते हुए एक बार व्यासपीठ से सभी को जय सिया राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय। भरद्वाज भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तीनहि राम पद अति। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तीनहि राम पद अति अनुराग, तीनहि राम पद अति अनुराग। तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम। इसमें सारी आवाज हार में चली गई, साउंड में करिए आवाज। हरि ओम, साउंड में करिए आवाज। हरि ओम, हरि ओम। सामने वाला बोलिए ना, सामने वाला। और थोड़ा लहर कम करिए, लहर बहुत ज्यादा हो गई। हरि ओम, हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, हरि ओम, ओम। तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथी पथ परम सुजाना, परमारथी पथ परम सुजाना। माघ मकरी गति रवि जब होई, माघ मकरी गति रवि जब होई, तीरथ पति आब सब कोई, तीरथ पति आब सब कोई, देव तनुज किन्नर नर श्रेणी, देव तनुज की नर नर श्रेणी, सागर मजहि सकल त्रिवेणी, सागर मजहि सकल त्रिवेणी। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तीनहि राम पद अति अनुराग, तीनहि राम पद अति अनुराग। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तीनहि राम पद अति अनुराग। देखिए, श्री राम कथा में 4 घाट हैं। 4 घाटों में ये श्री राम कथा कही जा रही है।
ये 4 घाट कौन से हैं? पहला है भरद्वाज मुनि बसन जहां से हमारी चौपाई प्रारंभ हुई। प्रयागराज त्रिवेणी संगम का वो घाट जहां भरद्वाज मुनि निवास करते हैं। दूसरा घाट भगवान भोलेनाथ यही पावन कथा कैलाश के उतंग शिखर पर, ऊंचे शिखर पर भोलेनाथ माता भवानी को यही कथा श्रवण करा। तीसरा घाट काक भुसुंडी जी गरुड़ जी को ये पावन कथा नील पर्वत पर श्रवण करा। 3 घाट हो गए। चौथा घाट श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का आधीनता का घाट, आधीनता का घाट गोस्वामी तुलसीदास। और देखो प्रयागराज जी में जब भरद्वाज मुनि पावन कथा याज्ञ के वल्क के द्वारा श्रवण करते हैं तो वहां कुछ संत, कुछ महापुरुष, कुछ गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम के लोग वहां आते हैं कथा श्रवण करने। और भगवान भोलेनाथ जब पावन कथा श्रवण कराते हैं तो केवल उनके समक्ष माता भवानी कथा श्रवण करती हैं। काक भुसुंडी जी जब कथा श्रवण कराते हैं तो उनके समक्ष गरुड़ जी महाराज, कुछ हंस परमहंस लोग बैठ करके कथा श्रवण करते हैं। लेकिन देखो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी जब पावन कथा श्रवण कराते हैं तो उनके समक्ष कोई नहीं है, केवल अपने मन को कथा सुना। मोरे मन प्रबोध जेहि होई और भाषा बद्ध गर्भ में। भैया देखो अपने मन को ही कथा सुनाना है, क्योंकि अपने मन ने सुन लिया तो समझ लेना दुनिया में जितने लोगों का मन है सबको अच्छा लगेगा, और जब अपने मन को ही अच्छा नहीं लगेगा तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं मैंने अपने अंतःकरण के सुख के लिए अपने मन को एक पावन कथा सुना। तो कथा जब याज्ञवल्क्य जी ने कथा कही, भरद्वाज जी ने श्रवण किया तो क्या हुआ उसके पहले हम बताइए हम आपको कथा में क्यों आमंत्रित करना चाहिए। हम बार बार आपसे क्यों कहते हैं कि आप कथा में आके बैठिए, क्यों कहते हैं? आप टाइम निकालिए, अपना समय निकालिए, कथा में आकर के बैठिए। इस बात के लिए हम आपको बार बार क्यों प्रेरित करते हैं? क्योंकि कथा श्रवण करने से, सुन लीजिए, कथा श्रवण करने से जीवन का रंग बदल जाता है। जीवन का रंग बदल जाता है, और जब जीवन का रंग बदल जाता है तो फिर जीवन का ढंग बदल जाता है, और जो जीवन का ढंग बदल जाता है तो जीवन ही बदल जाता है। सोचो कितना बड़ा फायदा। सबसे पहले रंग बदल जाता है। एक बार अकबर के दरबार में एक बहुत बड़ा रुद्राभिषेक का आयोजन हुआ। कथा श्रवण करने से कैसे रंग बदल जाता है पहले ये सुन लीजिए, तब आपको हम भरद्वाज जी की कथा कैसे रंग बदलता है इसको सुनिए। जब रुद्राभिषेक का आयोजन हुआ, सब लोग अपने अपने घर से रुद्राभिषेक के लिए
दूध की व्यवस्था में लगे। अब कहीं से किसी ने कह दिया कि भाई दूध तो कहीं नहीं मिल रहा है, ज्यादातर लोग पानी लेके जा रहे हैं रुद्राभिषेक। अब भैया एक घर से आवाज दूसरे घर में गई, दूसरे घर से आवाज तीसरे घर में गई, तीसरे घर से आवाज पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में, पूरे नगर में बात फैल गई कि भैया सब पानी लेके जा रहे, कोई दूध लेके नहीं जा रहा। सब रुद्राभिषेक में पानी लेकर के जा रहे हैं, और रुद्राभिषेक में जरूरत किस चीज की होती है? दूध की, और सब पानी लेके जा रहे हैं। लेकिन एक गरीब घर का बालक, गरीब घर के, जिसके घर में एक टाइम में भोजन बनता था और 2 टाइम में भोजन ग्रहण किया जाता था, वो अपनी मां से जाकर के बोला कि मैया मैया आज महाराज के दरबार में एक बहुत बड़ा रुद्राभिषेक हो रहा है, सब अपने अपने घर से दूध ले जा रहे हैं, मैया तुम भी हमें दूध दे। कहा बेटा कोई 1 लीटर ले जा रहा होगा, कोई 2 लीटर ले जा रहा। अब माँ को क्या पता सब वहां पानी लेके जा रहे हैं। माँ ने कहा बेटा कोई 1 लीटर लेके जा रहा होगा दूध, कोई 2 लीटर, कोई 5 लीटर, कोई 10 लीटर। अब बेटा ये बताओ, अपने घर में तो गाय भी नहीं है, तो दूध कहाँ से लाऊं? थोड़ा सा दूध रखा है, चाहो तो शीशी में लेकर के चले जाओ। बालक ने कहा मैया जो है वही दे दो। तो एक छोटी सी शीशी में उस माँ ने अपने बालक के लिए दूध रख दिया, छोटी सी शीशी में। और वो बालक जब शीशी लेकर के जा रहा था तो रास्ते में लोग उसको मिले, बेटा कहाँ जा रहे हो? हम तो महाराज के दरबार में जा रहे हैं, रुद्राभिषेक है ना, सब अपने अपने घर से दूध लेकर के जा रहे हैं, मेरे पास तो उतना दूध नहीं है, थोड़ा सा दूध में लेकर के जा रहा हूँ। अरे सबने कहा बेटा ये बताओ, वहां कोई दूध लेके जा ही नहीं रहा, सब तो वहां पानी लेके जा रहे, तो तुम दूध क्यों ले जा रहे हो? इसको भी फेंक दो, ये बगल से नल से निकाल लो पानी, थोड़ा तुम भी पानी लेकर के जाओ। तो बच्चे ने इतना सुंदर जवाब दिया। बालक ने कहा कि आप लोग कहना क्या चाहते हैं? कहा हम कहना ये चाहते हैं कि जब सब पानी लेकर के जा रहे हैं तो तुम्हारे इस छोटी सी शीशी के दूध का वहां महत्व ही क्या है? तो बालक ने इतना सुंदर जवाब दिया, कहा मेरी इस छोटी सी शीशी के दूध का तो सबसे ज्यादा महत्व है। कहा क्या? कहा मैं तो ये नहीं कहूंगा कि इससे रुद्राभिषेक हो जाएगा, लेकिन जितना भी पानी वहां रखा होगा ये उस पानी में मैं इस शीशी के दूध को मिला दूंगा, तो दूध पानी दूध तो नहीं बनेगा, लेकिन पानी का थोड़ा रंग तो बदल जाएगा। पानी का रंग तो बदल जाएगा, वो कम से कम भगवान को स्वीकार करने के लायक तो होगा। ये है कथा की महिमा कि जीवन का रंग बदल जाता है कथा सुनकर। तो याज्ञवल्क्य जी देखो, भरद्वाज मुनि श्री राम चरणों में उनका दृढ़ अनुराग, अनुराग नहीं है, भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा तीनई राम पद अति अनुराग। यानी अनुराग अनुराग नहीं है, अति अनुरागा, यानी अनुराग दृढ़ हो गया। और इतने बड़े तपस्वी हैं, तापस शम दम दया निधाना और परमारथ पथ परम सुजान, परमार्थ के सुजान पथिक हैं भरद्वाज। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, जिसका राम चरणों में दृढ़ अनुराग हो, इसका मतलब अनुराग पहले तो नहीं होगा ना। अनुराग कब होता है? उत्तरकांड में लिखा, अनुराग कब होता है? जाने बिनु न होई परती, जाने बिनु नहीं होई परती, बिनु परती होई नहीं प्रीति, बिनु परती होई नहीं प्रीति, बिना नहीं भगत दृढ़ाई, बिना भगति बिनाई, जिम
जाने बिनु न हो परिस्थिति, बिना जाने पहचान नहीं होती, बिना पहचान के विश्वास नहीं होता, बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता। प्रेम यानी अनुराग। तो अनुराग कब होता है? पहले जानना पड़ता है। तो भरद्वाज जी को श्री राम चरणों में दृढ़ अनुराग है, इसका मतलब वो श्री राम के बारे में जानते हैं। भाई जानते हैं तभी तो अनुराग है। अब आप सड़क पर चलते हुए किसी व्यक्ति को देख करके आपके मन में अनुराग पैदा हो सकता है? बोलो, हो सकता है क्या? नहीं ना। जब आप उसको अच्छी तरीके से जान लेते हैं तब अनुराग पैदा होता है। पहले जानते हैं, फिर पहचानते हैं, फिर विश्वास होता है, तब प्रेम होता है, तब प्रेम दृढ़ होता है। तो जब भरद्वाज जी का प्रेम पहले से दृढ़ है, यानी वो राम के बारे में अच्छी तरीके से उनको पता है, तब याज्ञवल्क्य जी से उन्होंने राम के बारे में क्यों पूछा? जब उनको पहले से राम के बारे में सब जानकारी है, तो वो राम जी के बारे में जानकारी क्यों हासिल करना चाहते हैं? मैंने चौपाई में कहा ना, परमारथ पथ परम सुजान। वो परमार्थ के पथ के सुजान पथिक कौन? भरद्वाज मुनि। और परमार्थी कौन है? परमार्थी वही है जो पूरे संसार के मंगल, पूरे संसार के कल्याण के बारे में सोचे। तो भरद्वाज जी राम के बारे में जानते, क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि राम को पूरी दुनिया जान जाए। केवल मैं जानता हूं, पूरी दुनिया जान जाए। सकल लोग जगी पावनी गंगा, ये राम की कथा की गंगा घर घर में बह जाए, राम का चरित्र सबको पता चल जाए। अर्थात वो राम कथा का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, वक्ता होते हुए भी वो श्रोता है, जानते हुए भी अनजान बन करके आज याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न करते हैं। और प्रश्न क्या करते हैं? कहते हैं, मैंने सुना है जब सब लोग माघ मकर गति रवि जब हुई, जब सूर्य की संक्रांति हुई और सब प्रयागराज त्रिवेणी में आकर गंगा में डुबकी लगाकर सब चले गए, तो याज्ञवल्क्य जी के चरणों को भरद्वाज मुनि ने पकड़ लिया। कहा, महाराज आप मत जाइए, नाथ एक संशय बड़ मोरे, मेरे मन में एक संशय है, बस वही दूर कर दीजिए। कहा, क्या? कहा, ये राम कौन है, यही बता दीजिए हमें। ये राम कौन है? इन राम के बारे में मैंने बहुत सुना है। राम नाम कर अमित प्रभावा और वेद पुराण उपनिषद गावा। तो एक राम के बारे में तो हम जानते हैं, वेद पुराण उपनिषद जिनका गुणगान करते हैं, नेति नेति कह करके। तो एक राम तो वो है, और एक राम और है। कौन? एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित्र विदित संसार। तो एक राम दो है। अब आप बताइए, ये दोनों राम दो है कि एक है? यही बता दिया। अब आप सोचो, ये बड़े बड़े लोगों का यह हाल है, जो थोड़ी सी रामायण पढ़ करके सोचे कि मैं राम के बारे में जान सकता हूं, तो असंभव। राम जिसको जना दे वही राम को जान सकता है। सोई जाने यही देव जाना, जानत तुम्हें। अगर भगवान किसी को जना न दे तो आप भगवान को जान नहीं सकते। आप भगवान को कितना जान सकते हैं? आप भगवान को उतना ही जान सकते हैं जितना आप अपनी श्रद्धा से उनको स्पर्श करते हैं। अपनी श्रद्धा से जितना आप उनको छूते हैं उतना ही आप भगवान को जान सकते हैं। एक गांव में एक हाथी आया, हाथी। तो उस गांव में कुछ सूरदास एक कुएं के पास बैठे हुए थे। 10, 12, 15 की उनकी संख्या थी। अब वो जो सूरदास है, उन्होंने हाथी के बारे में सुना तो था,
लेकिन हाथी के बारे में हाथी को कभी देखा नहीं था। जब गांव के बच्चे जोर जोर से चिल्लाए हाथी आया हाथी आया हाथी आया, सूरदास पसंद हो गए। चलो आंखों से देखेंगे नहीं, छू करके, मैं स्पर्श की बात कर रहा हूं। आप भगवान को कितना जान सकते हैं? अपनी श्रद्धा से जितना उनको स्पर्श करते हैं उतना ही भगवान को जान सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जान सकते। तो सूरदासों के पास जब हाथी आया तो एक ने हाथी की पूंछ को पकड़ा, ओ हाथी ऐसा होता है। एक ने हाथी के कान को पकड़ा, ओ हो हाथी ऐसा होता है। एक ने हाथी के पैर को पकड़ा, ओ हो हाथी ऐसा होता है। एक ने हाथी के पेट को पकड़ा, ओ हाथी ऐसा होता है। अब जब हाथी चला गया तो गांव के बच्चों ने पूछा कि बाबा सूरदास बाबा बताइए, आपने हाथी को देखा? सबने कहा हाँ हाथी को देखा। कहा बताइए हाथी कैसा होता है? तो जिसने पूंछ पकड़ा था उसने कहा हाथी ऐसा होता है जैसे त्यूराइन के झाड़ू, त्यूराइन के झाड़ू लागे सवेरे। कहा हाथी कैसा होता है? जैसे झाड़ू। तो कहा और जिसका पैर पकड़ा था, जिसने पैर पकड़ा था हाथी, उनसे पूछा हाथी कैसा होता है? बताओ हाथी कैसा होता है? कैसा? जैसे कुतुब मीनार का खंबा। जिसने पेट पकड़ा था उनसे कहा हाथी कैसा होता है? कैसे? कहा जैसे मध्य प्रदेश का पहाड़। मध्य प्रदेश में बहुत पहाड़ हैं। कहा जैसे मध्य प्रदेश का पहाड़। काचा जिसने कान पकड़ा था उनसे पूछा बताओ हाथी कैसा होता है? कहा जैसे वाजपेयी बहन जी के जो घर में सूपा है। तो अब जिसने हाथी को जितना स्पर्श किया था वो समझ लिया कि हाथी ऐसा होता है। तो क्या हाथी ऐसा ही होता है? क्या हाथी कुतुब मीनार के खंभे की तरीके से होता है? क्या हाथी झाड़ू की तरीके से होता है? क्या हाथी खंभे की तरीके से होता है? क्या हाथी मध्य प्रदेश के पहाड़ की तरीके से? नहीं साहब, हाथी ऐसा नहीं होता। उसने सूरदासों ने हाथी को जितना स्पर्श किया था वो समझ लिया हाथी को उतना ही होता, हाथी ऐसा होता। ऐसे संसार के जितने भी भक्त हैं जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, भगवान का माला करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, वो भी भगवान को उतना ही जान पाते हैं जितना अपनी श्रद्धा से उनको छूते हैं। इससे ज्यादा आप भगवान को नहीं जान सकते। अपनी श्रद्धा से जितना छूओगे भगवान को बस उतना ही आप भगवान को जानते। रामकृष्ण परमहंस ने अपनी श्रद्धा से भगवान को ऐसा छुआ, ऐसा स्पर्श किया कि काली माता उनके सामने आकर के बैठ करके अपने हाथों से रामकृष्ण परमहंस को भोजन कराती थी। बरोबर आती थी। आज के जमाने में भी काली माता की पूजा करने वाले बहुत भक्त हैं दुनिया में, लेकिन काली माता अब किसी के हाथ का भोजन खाने को तैयार। बोलो गिरधर नागर भगवान गोविंद मीरा ने ऐसी भक्ति किया, अपनी श्रद्धा से भगवान को ऐसा स्पर्श किया कि मीरा कहती थी कन्हैया मुरली बजाओ, तो पत्थर की मूर्ति में लगी हुई नकली मुरली असली हो जाती थी और उस नकली मुरली से असली आवाज आने लगी। बंसी बजा के मेरी निदिया उड़ाई, बंसी बजा के मेरी निदिया उड़ाई, तुम छिपे हो बंसी बजा
कि कोई अपने श्रद्धा से भगवान को जितना छूता है उतना ही भगवान को जानता है। तो आप बताइए कि भगवान ये राम कौन, आप यही बता दीजिए। तो देखो, जब श्री राम के बारे में प्रश्न किया तो श्री राम की कथा को श्रवण कराने से पहले याज्ञवल्क्य मुनि ने उन्हें शिव कथा सुनाई। प्रश्न किया था राम कथा के बारे में और कथा सुनाया शिव कथा। क्यों भैया, कहीं याज्ञवल्क्य जी प्रश्न को ठीक से नहीं सुन पाए थे क्या? नहीं। तो शिव कथा क्यों सुनाया? क्योंकि शिव कथा है द्वार कहाँ का? राम के मंदिर का। यदि राम के मंदिर में प्रवेश करना है तो शिव कथा है द्वार। जो शिव को जान लेगा वो राम को जान लेगा। जो शिव को नहीं जान सकता वो राम को भी नहीं जान सकता। और बताऊं कैसे? जब लंका पर विजय के लिए भगवान ने रामेश्वरम की पूजा की। रामेश्वरम, राम है ईश्वर जिनके, तो राम है ईश्वर किसके? शिव के। राम है ईश्वर जिनके, रामेश्वरम। या राम के जो ईश्वर हैं वो कौन है? शिव। ये दोनों बातें विरोधाभासी हैं, लेकिन है एक। श्री राम जी सतत शिव का ध्यान करते हैं। मैं कल एक सोरठा आपको बोल करके बता रहा था। नील सरोरो श्याम तरुण अरुण बारिज नयन और करम सोमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। कल एक सोरठा मैंने बोला। तो जो भगवान विष्णु हैं, भगवान विष्णु कैसे हैं? अरे भैया, भगवान विष्णु कैसे हैं? भगवान विष्णु तो गोरे हैं। और शिव जी कैसे हैं? शिव जी हैं सांवले। लेकिन जब यहाँ सोरठा लिखा गया तो विष्णु भगवान को लिखा गया नील सरोवर श्याम। विष्णु भगवान गोरे नहीं, काले। और शिव जी को चौपाई, यहाँ नहीं है चौपाई, आगे के प्रसंग में कुंद इंदुदर गौर शरीर, ये भोलेनाथ के ऊपर चौपाई। भोलेनाथ कैसे हैं? गोरे। तो भैया काले कैसे हो गए? विष्णु भगवान गोरे हैं, काले हो गए। और शिव जी गोरे हैं, वो काले हो गए। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विष्णु भगवान तो गोरे हैं, लेकिन वो निरंतर भोलेनाथ का ध्यान करते हैं। तो भोलेनाथ के अंदर का जो सांवलापन है वो विष्णु भगवान के अंदर आ गया और वो बन गए नील सरोवर श्याम। और भगवान विष्णु का जो गोरापन है, शिव जी तो सांवले हैं, लेकिन शिव जी जब विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं तो क्या होता है? विष्णु भगवान के अंदर का जो गोरापन है वो शिव जी के अंदर आ गया और शिव जी बन गए कुंद इंदुदर गौर शरीर। ये प्रभाव। तो भैया अब शिव कथा प्रारंभ होने जा रही है। आइए हम सब मंगलमय चौपाइयों के माध्यम से शिव कथा एक बार त्रेतायोग माही, एक बार त्रेतायोग माही, शंभु गए अजनीश पानी, शंभु गए अजनीश पानी।
भोलेनाथ के मन में सत्संग में जाने का विचार आया। और जैसे भोलेनाथ के मन में सत्संग में जाने का विचार आया तो भोलेनाथ चल पड़े। और देखो, जैसे विचार आया चल पड़े, लेकिन अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी, अपनी धर्म पत्नी को भी साथ में ले। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ जब भी कथा को श्रवण करने के लिए जाइए तो पूरे परिवार के साथ जाइए। आजकल के जमाने में तो क्या होता है ना कि कथा श्रवण करने के लिए जब घर से निकलते हैं तो जैसे वो रहन छोड़ा हो जाता है। बच्चे को दे देंगे 1 रुपया, बेटा जाना आरती में डाल देना। और कुछ लोग तो बच्चे को 1 रुपया दे भी देते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे ही कथा सुनते हैं और ऐसे भगवान को आरती घुमा देते हैं। तो जैसे भगवान को ऐसे ऐसे घुमाते हैं, भगवान भी उनके सिर पर ऐसे ऐसे घुमा देता है। भाई आप खाली हाथ भगवान की आरती ले रहे तो भगवान क्या हाथ भर के थोड़े आपको। इसलिए कभी आप कथा में आइए तो खाली हाथ आरती नहीं लेना चाहिए, कुछ जरूर डाल दीजिए, चाहे चवन्नी ही डालिए, चवन्नी में डालिए। क्योंकि आजकल दान पात्र गिना जाता है तो उसमें चवन्नी और अठन्नी भी निकलती है। आजकल जब दान पात्र खुलता है तो उसमें चवन्नी और अठन्नी भी दिखाई पड़ती है। ये चवन्नी और अठन्नी डालने वाले कौन है? ये वही लोग हैं जो चवन्नी अठन्नी अचानक बंद हो गई ना, अभी तक संभाल कर रखे हैं, सोचते हैं चलो कथा में ही डाल देंगे, कभी 3 साल बाद होगी। तो भैया खोटा सिक्का मत चढ़ाना, खोटा काम करोगे तो सब खोटा ही हो जाएगा। इसलिए कम से कम जब आप आरती लें तो कुछ द्रव्य डाल दें, जो आपकी श्रद्धा हो, आस्था हो, प्रेम हो, जो भी हो। खाली हाथ आरती मत लीजिए। एक बार एक आदमी मंदिर गया, बहुत कंजूस था, बहुत कंजूस। उसने सोचा कि बहुत दिन से दान नहीं किया हूं, कुछ आज दान करना चाहिए। अब गया भैया, दान वाली लाइन में खड़ा हो गया, हाथ में 1 रुपए का सिक्का लेकर के मुट्ठी बंद कर लिया। गर्मी का महीना था। अब कुछ देर के बाद जब आधा पौन घंटा हो गया और उसका नंबर नहीं आया तो उसने देखा हाथ में जो पैसा था 1 रुपए का सिक्का, वो गर्मी के कारण हाथों में आ जाता ना, पसीज जाता है, तो उसमें पानी छूटने लगा। हरे राम, लाला मेरा रो रहा है, तुमको दान नहीं करेंगे, चिंता मत करो। वो 1 रुपए का जो सिक्का था उसको देखा कि जब उसमें हाथ पसीज रहा है, उसने कहा ये तो रो रहा है, मतलब ये जाना नहीं चाहता है, बहुत दिन से संभाल के रखा हूँ, जेब में रख लिया, वहीं से वापस करो। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आज के जमाने में आजकल ऐसी भक्ति हो रही था। एक आदमी एक बार दान करने गया मंदिर में, तो उसने भगवान जी से कहा कि प्रभु आज मैं कुछ दान करना चाहता हूं, जो आपके ऊपर फेंकूंगा वो आपका, जो नीचे गिरा वो हमारा। उसने कुछ पैसा रख लिया और भगवान के ऊपर फेंकता था, तो जो भगवान के ऊपर टिक जाता था, क्योंकि मूर्ति के ऊपर तो ज्यादा ज्यादा 1 रुपया 2 रुपया टिकेगा, बाकी सारा पैसा नीचे आ जाता था, तो सारा पैसा लेकर के जेब में रखे चला गया। अब पीछे एक आदमी और आया, वो भी दान करने वाला, वो उसका भी बाप निकला। बोले भक्तवत्सल भगवान की। वो उसका भी बाप निकला।
क्या किया उसने? उसने भगवान से कहा कि प्रभु मैं आपके ऊपर फेंकूंगा, जो ऊपर रुक जाएगा आपका, जो नीचे आ जाएगा वो हमारा। तो जो ऊपर रुक नहीं करे, अब जितना फेंका सब नीचे आ गया, फिर बटोर की जेब में धर के लेके। तो भैया आज ये दान का हाल हो गया। आज धर्म भी लोग धर्म का जो स्वरूप है वो ऐसा हो गया है। मंदिर में जाएंगे, आरती करेंगे, तो मेव माता, एकदम जूता लखी, चपिता तुम्हें, भगवान को कहते हैं तुम्हें माता, और जूता को कहते हैं चपिता तुम्हें बंधु चसता तुम्हें। एक बार मूर्ति को देखेंगे, फिर जूता देखेंगे, फिर मूर्ति को देखेंगे। अरे भैया जब आपको जूता ही देखना तो जूता घर छोड़ के आ जाते हैं। तो भैया भगवान की भक्ति ऐसे नहीं है। भगवान की भक्ति करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, बिना कुछ किए मिलने वाला नहीं है। मक्का का एक दाना खेत में डालते हो तो 100 गुना होकर के आपको मिलता है। ये पूरा संसार भगवान का खेत है, इसमें जो बोते हो कई गुना होकर के आपको मिलता है। इसलिए जब कभी धर्म कर्म का आयोजन हो, कथा हो, भागवत हो, यज्ञ हो, पूजा पाठ हो, तो उसमें उसको एक अवसर मानिए कि भगवान के खेत में बोने का एक अवसर परमात्मा ने आज आपको दिया है। आप जितना चाहिए बैंक बैलेंस कर लीजिए, बैंक से पैसा निकाल लो तो खर्च हो जाता है, लेकिन ये जो भगवान की बैंक है, जब आप इसमें जमा कर देते हैं और इससे निकाल के फिर खर्च कर देते हैं, तो जितना निकालते जाते हैं, खर्च करते जाते हैं, ये बैंक में अपने आप बढ़ता जाता है। ये संसार के बैंक का नियम नहीं है, ये भगवान के बैंक का नियम है। डालो फिर निकालो, खर्च करो फिर बढ़ जाएगा, फिर निकालो फिर खर्च करो फिर बढ़ जाएगा। जितना निकालते जाओगे, खर्च करते जाओगे, उतना बढ़ता जाएगा। ये है भगवान। तो भैया 7 दिन के लिए यहाँ बैंक खुल गया भगवान, जमा करते रहिए, खर्च करते रहिए, निकालते रहिए। ये सौभाग्य आपको मिला हुआ है, और ये सौभाग्य हर तीसरे वर्ष आपको मिलता है। तो जो भाई बहन अभी तक इस कथा में अपनी सहयोग राशि किसी भी रूप में नहीं दे पाए हैं, वो अपनी सहयोग राशि जरूर दें। दान पात्र यहाँ लगा हुआ, दान पात्र के रूप में या कार्यकर्ताओं के पास संपर्क करके अपनी सहयोग राशि आप दे सकते हैं, ताकि ये कथा हर तीसरे वर्ष होगी। पिछले वर्ष देख लीजिए, कोरोना के कारण कथा नहीं हो पाई थी, लेकिन इस वर्ष कार्यकर्ताओं ने पुनः अथक परिश्रम करके ये व्यवस्था बनाई और कथा का आयोजन हुआ है। तो अब की बार अभी दान ज्यादा नहीं आ रहा है, अभी धीरे धीरे लोगों की जीवें ढीले हो रही हैं। तो प्रयास करिए कि कथा जो तीसरे वर्ष चलती है ये स्टॉप न हो जाए। ये हम सबका दायित्व है, हम सबका फर्ज है, इसमें जहाँ तक संभव हो सके सहयोग करते रहें। बोले रामचंद्र भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। हरे राम 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 सीता राम, सीता राम
सती को लेकर कथा श्रवण करने के लिए इतने ऊंचे शिखर से नीचे उतरे। कथा को ध्यान से सुनना। एक किसी ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि आप इतने ऊंचे शिखर से नीचे क्यों उतरे? आपको नीचे नहीं आना चाहिए, आप तो इतने ऊपर रहते हैं। लोग, आप भगवान हैं, लोग नीचे से ऊपर जाए, ये बात तो समझ में आती, और आप ऊपर से नीचे उतरते हैं। आप ही बुला लीजिए किसी कथावाचक को कि भैया ऊपर आ जाओ, कथा सुना दो, कोई इनकार करेगा क्या? अगर भोलेनाथ किसी को आदेश दे दें तो बोलो भोलेनाथ की बात को कोई इनकार कर सकता है? शिव जी की बात को कोई इनकार कर सकता है? तो शिव जी ऊपर से नीचे क्यों उतरे? भगवान शंकर कहते हैं कि दुनिया ऊपर से नीचे उतरती है आसक्ति के कारण, और मैं ऊपर से नीचे उतरता हूं भक्ति के कारण। दुनिया ऊपर से नीचे उतरती है आसक्ति के कारण, और मैं ऊपर से नीचे उतरता हूं भक्ति। अच्छा साहब, भोलेनाथ माता भवानी को लेकर जा रहे हैं। देखिए चौपाई में लिखा है भोलेनाथ कथा श्रवण करने जा रहे हैं। किसकी कथा? भगवान की कथा। जब भगवान की भक्ति करने जाओ, भगवान की कथा सुनने जाओ, तो अपने प्रभाव को छोड़ के जाओ, स्वभाव को लेकर के जाओ, प्रभाव को छोड़ के जाओ, विशेषता को छोड़ के जाओ। पीछे विशेषता लेकर के जाओगे, प्रभाव लेकर के जाओगे, तो कथा नहीं मिलेगी, भक्ति नहीं मिलेगी, भगवान नहीं मिलेगी, कुछ और मिल जाएगा। कथा में जाओ तो स्वभाव लेके जाओ, अपना भाव लेके जाओ, प्रभाव लेकर के मत जाओ, क्योंकि भगवान को बड़ी नफरत है प्रभाव वाले लोगों से। देखो रावण कांड कर दिया कि नहीं कर दिया? बड़ा प्रभाव दिखाता था। प्रभाव लेके मत जाओ, भाव लेके जाओ। भावस्य भगवान सुख निधान करना भवन, तज ममता मदमान भजिए सदा सीतारमन। भाव सहित खोजे जो प्राणी, और भाव भगति मन सब सुख। तो भैया भगवान कैसे मिलेगा? समता का भाव जगा कर जगराम सिया में, समता का भाव जगा कर जगराम सिया में देखो, जगराम सिया में देखो, जगराम सिया में देखो, जगराम सिया में देखो, ज्ञान कभी जला कर जगराम गुरुनाम कभी उजला कर जगराम सिया में देखो। अनेक में एक कहो ना, अनेक में एक कहो ना, अनेक में एक कहो ना, अनेक में एक कहो ना। जैसे आभूषण में सोना, जैसे आभूषण में सोना, जैसे आभूषण में सोना, जैसे आभूषण में सोना। गुरु ज्ञान कभी